क्या चल रहा है? पुराना पाप हो गया। भैया गलती हुआ है। कहाँ तुम अरे लाभू भाई क्या रोजाना हम लेते हैं जाएंगे इन लोग का बहुत बड़ा कर्जा है भैया, इन लोग का बहुत बड़ा कर्जा है मेरे ऊपर। जाएंगे आज मान लीजिए 2005 में ये लोग नहीं होते तो शायद हम पहुंच नहीं पाते। फजलू भाई का फजलू भाई हाँ है वो भी है। नहीं वो अपने पोठिया वाले मंत्री जी के भाई। हम लोग देखिए जड़ से तो मिटाना संभव नहीं है, लेकिन जितना भ्रष्टाचार को हम लोग कम कर सके। और दूसरा हमारा जो दूसरा उद्देश्य है सबसे बड़ा कि पहले ये जो ड्राई नशा हजारों घरों को जो बर्बाद कर रहा है, हर गांव हर टोला में इसके लिए कमेटी बनाएंगे युवा लोगों की। और जो लोग ड्राई नशा के काम में है, जो लोग ड्राई नशा करते हैं, जो खास करके नशा बेचते हैं, वैसे लोगों को सिर्फ समाज से बहिष्कार वैसे लोगों का। और प्रशासन अगर उसमें थोड़ी कोताही करेगी तो प्रशासन पे फिर कार्रवाई। देखिए ये एक नेक काम है, प्रशासन का हम लोगों को पूरा सहयोग मिलेगा, ऐसा प्रशासन ने भी हम लोगों को आश्वस्त किया है। तीसरा ठाकुर में मेडिकल कॉलेज किया, ये हमारा इस विधानसभा काल का ड्रीम प्रोजेक्ट। और ये 3 काम करना है, उसके बाद बाकी रोड सड़क पुल पुलिया तो बनते रहेगा, ये सब काम होते रहेगा। ये हाँ आरक्षण वाला तो आरक्षण चाहिए नहीं आप लोग, आरक्षण आपको तो चाहिए क्या? एकदम आरक्षण चाहिए क्या? हमको तो नहीं लगता आरक्षण चाहिए। चाहिए तो मिल के लड़ो भाई। अगर आरक्षण चाहिए तो इसके लिए इत्मीनान से आना, हम खुद से बात करेंगे जी एकदम इसलिए हम लोग लड़ेंगे और सुजापुर विकास मोर्चा देखिए जो हमारा चुनाव का एजेंडा था, प्रजापुरियों का आरक्षण, मेडिकल कॉलेज, उसके बाद बचे हुए कब्रिस्तानों की घेराबंदी, इन 3 मुद्दों के सामने तीसरा कोई मुद्दा टिकना नहीं चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि इन 3 मुद्दा के आगे भी दूसरा मुद्दा ज्यादा भारी पड़ गया। आप प्रोपेगेंडा एक तरह का है ये। नहीं रिजल्ट हम जी आप 1 मन दूध के लाए, आप उससे क्या बनाए? हाँ समझे कि नहीं, ये आप उसको फाड़ के वो खराब हो गया। तो सवाल उठता है कि ये मायने रखता है, हम लोगों का इलाका ऐसा था नहीं, आखिर किसका नजर लगा इस इलाके को, ये चिंता का विषय है। आज भी हम बोलते हैं सुबह से शाम हमारे दरवाजे पे जैसे लोग काम करवाने आए, 15 साल में विधायक नहीं था उस पीरियड में भी, जब था उस पीरियड में भी 90% हमारे जो है माइनॉरिटी समाज के लोग होते थे। एक व्यक्ति हमको बता दे जिसका 20 साल में गोपाल अग्रवाल जिसको इग्नोर किया, जिसका काम नहीं किया, कोई तो मिलता नहीं है। ना सबूत साहब मिलते थे, ना पढ़ने वाले कोई साहब। तो खेत खाए गधा मार खाए जोड़ा। उसके बाद फिर उस व्यक्ति पे संप्रदायवाद का अगर उंगली उठे तो हम जानते हैं, मैं चुनाव जीतने के बाद भी एक दिन भी मेरे चेहरा पे आप लोग हंसी नहीं देखे होंगे। और मैं बाबूजी को भी 3 दिन पहले बोला कि बाबूजी जिस चीज़ का 15 साल से इंतजार करे तो मिलने के बाद भी मन खुश नहीं है। इसलिए खुश नहीं है कि चुनाव में लोगों ने जो माहौल बनाया, इस माहौल से घृणा हो गई, माहौल से घृणा हो गई। मतलब अब ऐसा लगता है कि हम क्यों इस पे पड़ गए। सवाल उठता है, जब खुला दिल होता, खुला विचार होता तो काम करने में आनंद आता है, समझे कि नहीं? तो हम बहुत मानसिक आहत लगे। सवाल उठता हम कहीं किसी का काम नहीं करते, हम किसी को इग्नोर करते हैं, हम किसी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हम उन लोगों के प्रति व्यवहारिकता में कमी रखते हैं। देन आई वाज एक्यूज, तब हम एक्यूज होते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो हक के साथ अधिकार भी तो है। आपका हक है तो मेरा भी तो हक है, मेरा भी तो अधिकार है। तो इस माहौल को सुधारना पड़ेगा, नहीं तो ठाकुर सीमांचल का ऐसा माहौल, अगर ऐसा माहौल यहाँ पे रह गया तो ये एरिया आने वाला टाइम बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा। ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा पूरे देश में, पूरे देश में मैसेज, समझे कि नहीं?